दोस्तों आज मैं सी फीवर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम सियो भान नाम की एक लड़की को देखते हैं। सियो भान बायोलॉजी की स्टूडेंट है जो समुद्र की गहराई और उसके अंदर रहने वाले क्रीचर्स के बारे में रिसर्च कर रही होती है। अब अगले दिन ऑफिस में पार्टी होती है, लेकिन सियो भान को पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है। इसीलिए वो रिसर्च करने के लिए एक हफ्ते के लिए फिशिंग ट्रेवल करने जाती है, जहां उसकी टीम में 6 लोग, शिप की कैप्टन फ्रेया और उसका हस्बैंड जेरार्ड, शिप इंजीनियर ओमिड, जॉनी, सियारा, सोडी होते हैं। वो लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं। तभी ओमिड और बाकी के इंजीनियर शिप के इंजन को चेक करने लगते हैं। इस दौरान वहां जेरार्ड आता है, जिसे देख वो इंजीनियर उससे पिछले पेमेंट को मांगने लगते हैं। इस पर जेरार्ड उन्हें पेमेंट देने का वादा करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेरार्ड के पास पैसों की कमी है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है। इधर शिप में 6 लोग थे, जबकि सोने के लिए सिर्फ 4 बेड ही थे। तभी सियो भान का फ्रेंड उसे बताता है कि वो लोग 3-3 का ग्रुप बनाकर सोएंगे और हर इंसान सिर्फ 2 घंटे ही सोएगा। ये सुनकर सियो भान परेशान हो जाती है क्योंकि सिर्फ 2 घंटे की नींद लेने पर वो लोग बीमार पड़ सकते हैं, पर उन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो ऐसे ही सोने का फैसला करते हैं। इसके बाद हम फ्रेया को देखते हैं जो जेरार्ड के साथ अगली ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रही होती है। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि उनकी शिप एक एक्सक्लूजन जोन को क्रॉस करने वाली है। दोस्तों, एक्सक्लूजन जोन वो होता है जहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। ये देख जेरार्ड और फ्रेया किसी को भी ये बात नहीं बताते क्योंकि उन्हें बस उनका प्रॉफिट दिख रहा था और वो उस शिप को उस जोन की ओर बढ़ने देते हैं। अब रात होने पर सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं, जहां सियो भान डिनर करके सोने के लिए चली जाती है, पर उसे वहां नींद नहीं आती, इसीलिए वो शिप के टॉप पर ऊपर आ जाती है। वहां उसे फ्रेया मिलती है। सियो भान को वहां देख फ्रेया उसे समंदर की गहराई वाली एक बात बताती है कि एक बार ऐसे ही एक शिप में एक कपल जा रहे थे, लेकिन उस लड़की के बॉयफ्रेंड की समंदर में गिरकर मौत हो गई, जिस वजह से वो लड़की बहुत दुखी हो गई। इसीलिए उसने अपने आप को समंदर के हवाले कर दिया। तब से ही वो लड़की समंदर के अंदर रहती है, जो कि अभी भी जिंदा है। वो समुद्र के चमकते हुए पानी को देखकर बताती है कि ये चमकता हुआ पानी असल में उस लड़की के बाल हैं। ऐसे ही बातें करते करते और कुछ लोग सोते सोते अपनी ये रात काट लेते हैं। इसके बाद अगली सुबह उन लोगों को शिप के पास एक व्हेल फिश दिखाई देती है, जिन्हें देख सियो भान हैरान हो जाती है। वो जानती थी कि व्हेल फिश कभी भी शिप के पास नहीं आती क्योंकि वो शिप के शोर शराबे से दूर अकेला रहना पसंद करती हैं। साथ ही उन्हें पता चलता है कि 1 माइल की दूरी पर उन्हें एक और व्हेल फिश का झुंड मिला है। इसके बाद अचानक उनकी शिप किसी चीज में फंस जाती है। यह देख ओमिड जल्दी से इंजन को देखने के लिए नीचे जाता है, जहां उसे ब्लू और ग्रीन कलर का एक मटेरियल मिलता है। इसके बाद वहां सियो भान भी आ जाती है, जो उस मटेरियल का सैंपल ले लेती है। वहीं फ्रेया को मैप चेक करने पर पता चलता है कि असल में वो लोग अभी एक्सक्लूजन जोन में हैं। ये देख वो समझ जाती है कि इसी वजह से उन्हें यहाँ बहुत सारी व्हेल दिखाई दी थी। अब जेरार्ड सियो भान के पास पानी के अंदर जाकर शिप के फंसने का कारण जानने का कहता है। असल में यहाँ सिर्फ सियो भान के पास ही डाइविंग सूट था, इसीलिए वो अकेले ही समंदर में चेक करने जाती है। जहाँ अंदर जाकर वो नोटिस करती है कि वहां पर बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स दिखते हैं जो कि ग्लो कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक टेंटिकल सियो भान पर अटैक करने लगता है, जिससे बचकर वो किसी तरह शिप में वापस आ जाती है, जहाँ वो सभी को बताती है कि उसने समंदर के अंदर ग्लोइंग क्रीचर को देखा, जिसके बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स थे जो कि शिप से चिपक गया है, जिस वजह से शिप वहां फंस गई है। ये सुनकर जेरार्ड उस क्रिएचर को ऑक्टोपस का जायंट स्पीसीज बताता है, साथ ही उसे पकड़ने के लिए प्लान बताने लगता है। इसके बाद वो एक बड़े से जाल को समंदर में डाल देता है, पर उस क्रिएचर के भारी वजन के कारण वो लोग उस क्रिएचर को ऊपर नहीं खींच पाते। तभी जॉनी का हाथ अचानक से रस्सी खींचने वाली मशीन में फंस कर कट जाता है, जिससे वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। अब सियो भान उसके खून के पास उसी मटेरियल को नोटिस करती है जो कि उसे इंजन रूम में मिला था। अब वो सभी लोग यहाँ बुरी तरह फंस चुके होते हैं क्योंकि वापस जाने का किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। साथ ही उनका रेडियो भी खराब हो चुका था, जिस कारण वो किसी से हेल्प नहीं मंगवा सकते थे। वो देखते हैं कि अब उनके पास खाने की भी कमी आ रही है। ये सारी चीजें देखकर वो सभी पैनिक होने लगते हैं। इसके बाद सियो भान को शिप से कुछ दूर एक दूसरी शिप दिखाई देती है, जिससे कि वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसीलिए सियो भान, जॉनी और जेरार्ड अपनी शिप से छोटी बोट को बाहर निकालकर उसी शिप के पास जाने लगते हैं, जिससे कि उन्हें वहां रेडियो और कुछ खाने की हेल्प मिल सके। उस शिप पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वो शिप खाली है और उस पर कोई भी नहीं है। साथ ही उस शिप का रेडियो भी खराब था, जिससे कि वो हेल्प नहीं मंगा सकते थे। इसके बाद वो लोग चेक करने के लिए उस शिप के बेसमेंट में जाते हैं, जहां उन्हें कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं। वो नोटिस करते हैं कि उन डेड बॉडीज की आंखें गायब हैं। ये देख जेरार्ड कहता है कि शायद इन लोगों को सी
फीवर हो गया होगा। अब जेरार्ड सियोभान और जॉनी को कहता है कि उन्होंने इस शिप पर जो भी देखा है वो किसी को ना बताए, क्योंकि इससे वो लोग और भी पैनिक हो सकते हैं। अब वो तीनों अपनी शिप पर वापस आ जाते हैं, जहां उन्हें बाकी लोग बताते हैं कि उनकी शिप को उस क्रिएचर ने छोड़ दिया है। ये सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं और वापस अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। वो लोग इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वहां से वापस जाने की बजाय उस एक्सक्लूजन जोन के अंदर और भी अंदर जाने लगते हैं। इस दौरान जेरार्ड फ्रिया को फिशिंग करने का कहता है, पर फ्रिया उसे समझाती है कि अगर उन्होंने फिशिंग की तो क्रिएचर फिर से उनके पीछे आकर हम पर अटैक कर सकता है। इसके बाद जेरार्ड उसे समझाता है कि अगर उन्होंने फिशिंग नहीं की और फिश नहीं पकड़ी तो उनकी शिप के साथ साथ घर भी बिक जाएगा। असल में उन्हें पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, जिस कारण वो फ्रिया को बहुत सारी मछली पकड़ने का कहता है। यही कारण था कि जेरार्ड अपनी शिप को एक्सक्लूजन जोन में लाया हुआ था, क्योंकि यहाँ कोई भी फिशिंग करने नहीं आता था, जिस वजह से उस एरिया में उन्हें बहुत सारी मछलियां मिल सकती हैं। अब क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी तो फ्रिया जेरार्ड की बात मान जाती है और फिशिंग करने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि जाल डालकर बहुत सारी मछलियों को पकड़ लेती है। अब यहाँ रात होने पर सियोभान और उसका फ्रेंड जॉनी एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए बातें करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। तभी वहाँ शूडी आकर उन दोनों को डिनर के लिए ले जाता है, जहाँ पर सभी बहुत खुश होकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जॉनी की तबीयत अचानक खराब होने लगती है, इसीलिए वो स्विमिंग करने का कहकर समंदर में जाने लगता है, जिसे समंदर में जाते देख सियोभान और सियारा रोक लेते हैं। इसके बाद सियोभान जॉनी से अपना हाथ चेक करने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर वो उसे मना कर देता है और तभी उसकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस दौरान सियोभान जॉनी की आंखों में कुछ नोटिस करती है, जो कि बहुत अजीब था। वो ये बात उन्हें बताती है, जिस पर जेरार्ड टॉर्च से जॉनी की आंखें चेक करता है, पर उसकी आंखों में कुछ भी अजीब नजर नहीं आता। इसीलिए वो सियोभान को उसका हेलुसिनेशन कहकर इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद शूडी शावर लेने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर जॉनी की आंखें अब और भी दर्द करने लगती हैं। इससे परेशान होकर जॉनी आंखों को वॉश करने के लिए चला जाता है। इस दौरान उसे अचानक से धुंधला नजर आने लगता है। इसके बाद उसकी आंखें अचानक से फट जाती हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख सभी लोग घबरा जाते हैं और फिर से पैनिक होने लगते हैं। तभी सियोभान बताती है कि उन्हें जो मटेरियल शिप पर मिला है वो एक तरह का पैरासाइट है, जो शिप के वाटर सिस्टम के अंदर आ गया है। इसके बाद ओमिड को याद आता है कि शूडी शावर लेने गया हुआ है, इसीलिए उसे बचाने के लिए उसे रोकने के लिए जाते हैं, पर शूडी उनकी बात को मजाक में लेकर इग्नोर करता है। तभी शावर में पानी आना बंद हो जाता है और वो मटेरियल आना शुरू हो जाता है, जो शूडी पर अटैक कर देता है और शूडी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। ये सब होने के बाद सियोभान सभी को बता देती है जो उन्होंने दूसरी शिप पर देखा था। अब जेरार्ड सियोभान और ओमिड को हर 2 घंटे में पानी चेक करने का कहता है, इसीलिए वो दोनों जाकर शिप के वाटर फिल्टर को चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि पैरासाइट ने उनके सभी फिल्टर्स को खराब कर दिया है। अब अगली सुबह वो सभी जॉनी का फ्यूनरल करते हैं। इसके बाद सियोभान को शिप पर फिर से वही पैरासाइट दिखाई देता है और उस पैरासाइट का सैंपल ले लेती है, जिसे माइक्रोस्कोप से चेक करने पर पता चलता है कि वो किसी व्हेल फिश का बैक्टीरिया है, जिसमें अब एग्स बन रहे हैं। ये देख सियोभान बहुत परेशान हो जाती है और सबको इस बारे में बताती है। इसीलिए सियोभान और ओमिड उस बैक्टीरिया के एग्स को यूवी लाइट से खत्म करने का ट्राई करने लगते हैं, पर उन पर उस लाइट का कोई भी असर नहीं होता। तभी सियोभान को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि अगर वो शिप के पास करंट छोड़ते हैं तो पैरासाइट मर जाएगा। ये सुनकर फ्रिया उन्हें ऐसा करने से मना करने लगती है, क्योंकि ऐसा करने से उस शिप का इंजन और शिप का बहुत नुकसान हो सकता था, पर उन लोगों के पास इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे सियोभान की बात माननी पड़ती है। दूसरी ओर शूडी की हालत और भी बिगड़ जाती है। वहीं सियोभान और ओमिड शिप के आसपास करंट छोड़ देते हैं, जहां सियोभान उन्हें वहीं पर शिप रोक देने का कहती है, क्योंकि अगर शिप के साथ वो इन्फेक्शन सिटी तक पहुंच गया तो कई लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। पर फ्रिया इस बात पर एग्री नहीं करती और जल्द से जल्द वहां से निकलने का कहती है। इधर सियारा शूडी की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है और तभी उसकी भी मौत हो जाती है। वो सभी समझ चुके थे कि इस इन्फेक्शन से बचना आसान नहीं है। अब वो सभी शूडी का फ्यूनरल करते हैं। इसके बाद सियोभान सबको आगाह करती है कि वो शिप को लेकर किनारे पर ना जाएं। साथ ही उन्हें 36 घंटे के लिए सिटी की पॉपुलेशन से अलग इसी शिप पर आइसोलेट होना होगा, पर यहाँ कोई भी उसकी बात से एग्री नहीं करता, जिससे सियोभान के पास अब उन्हें रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं होता।
इसीलिए वो शिप के प्रोपेलर को तोड़ देती है, जिसकी ऐसा करने पर उस पर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और सियारा सियोभान को पंच मार देती है। अब सियोभान किसी तरह सबको समझाकर मना लेती है और शिप पर रोक लेती है। इसके बाद वो सभी से उसे इन्फेक्शन को चेक करवाने का कहती है, इसीलिए टॉर्च से सबकी आंखें चेक करने जाती है पर कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होता। तभी उन्हें ध्यान आता है कि जेरार्ड की आंखें चेक नहीं हुई हैं। अब वो फ्रेया अपने हस्बैंड जेरार्ड की आंखें चेक करती है, जिस पर वो चेक करने से मना करने लगता है, लेकिन फ्रेया उसकी आंख चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि जेरार्ड इन्फेक्टेड है। सभी लोग ये जानकर बहुत डर जाते हैं और जेरार्ड फाइनली सबको बताता है कि वो लोग इसीलिए यहाँ आए हैं क्योंकि उसे मछलियां पकड़कर पैसे कमाने थे। ये जानकर सियारा और ओमिड जेरार्ड पर गुस्सा होने लगते हैं। इसके बाद वो सभी शिप के टॉप पर जाने लगते हैं, जहाँ सियारा सियोभान को पकड़कर मारने की कोशिश करने लगती है, जिससे सियोभान समझ जाती है कि सियारा अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसीलिए वो सियारा को पैर मारकर सीढ़ी से नीचे गिरा देती है, जिससे सियारा की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर जेरार्ड और फ्रेया अपना आखिरी वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और देखते ही देखते जेरार्ड की भी मौत हो जाती है। इसके बाद फ्रेया अकेले ही बोट लेकर वहां से जाने का डिसाइड करती है, जिस पर ओमिड उसे समझाता है कि वो 36 घंटों तक अकेली बोट पर नहीं रह पाएगी। अगर उसने ऐसा किया तो ये खतरनाक हो सकता है। पर यहाँ फ्रेया अपना डिसीजन ले चुकी थी और वो किसी की कोई बात नहीं सुनती और वहां से बोट लेकर निकल जाती है। यहाँ अब ओमिड और सियोभान बचे होते हैं, इसीलिए वो शिप में मौजूद पैरासाइट को मारने की प्लानिंग करते हैं। जिसके बाद वो शिप के वाटर टैंक को आग से गर्म करने लगते हैं ताकि पैरासाइट जलकर मर जाए। पर टैंक खोलने पर वो देखते हैं कि व्हेल की उस बैक्टीरिया में मौजूद छोटे छोटे एग्स क्रिएचर बन चुके हैं। तभी वो क्रिएचर ओमिड पर अटैक करने की कोशिश करता है और फिर अचानक से समंदर में चला जाता है। तभी वो दोनों सोचते हैं कि टैंक के अंदर से समंदर में जाने का पहले कोई भी रास्ता नहीं था, यानी कि उस क्रिएचर ने शिप के नीचे का हिस्सा खा लिया था। अब वो दोनों समझ चुके थे कि शिप ज्यादा देर तक नहीं बचेगी और थोड़ी देर में ही समंदर में डूबने लगेगी। इसीलिए वो दोनों रात में शिप पर आग लगाकर सिग्नल देने लगते हैं और रेस्क्यू सूट पहनकर एयरबोट में बैठकर उस शिप से दूर चले जाते हैं, जहां उन्हें थोड़ी दूर जाने पर एक शिप दिखाई देती है, जिसे देख वो दोनों उस शिप की ओर बढ़ने लगते हैं। इस दौरान ओमिड समंदर में गिर जाता है, पर ओमिड को स्विमिंग नहीं आती थी, इसीलिए उसे बचाने के लिए सियोभान को पानी में कूदना पड़ता है। इसके बाद वो उसे बचाकर ऊपर लाने लगती है, पर वो क्रिएचर सियोभान के हाथ पर अटैक कर देता है, जिससे सियोभान अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अब वो दोनों बोट पर आ जाते हैं। अब क्योंकि सियोभान जानती थी कि वो इन्फेक्टेड है और अब उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए वो समंदर में कूदकर उस क्रिएचर के पास जाती है ताकि वो क्रिएचर वापस आकर ओमिड पर अटैक न करे। सियोभान के इस सैक्रिफाइस से ओमिड बच जाता है और हेल्प आने तक का इंतजार करने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।